राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शांति, सेवा और न्याय के अपने संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है तथा राजधानी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण भारत के लिए विशेष महत्व रखती है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय महत्व का विषय है। उन्होंने दिल्ली को देश और लोकतंत्र की धड़कन बताते हुए कहा कि पुलिस की सतर्कता और पेशेवर क्षमता से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा सुरक्षित रहती है। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन पर दिल्ली पुलिस के मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस परिवार और दिल्ली के नगरजनों, आप सभी को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का एक क्षेत्र एक शहर नहीं है, हमारे दिल की, देश की, लोकतंत्र की धड़कन है, देश के स्वाभिमान और अस्मिता का केंद्र है। और इसलिए राजधानी होने के नाते यहां की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानकों में उच्चतम होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की कूटनीतिक बैठकें, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और निवास, ये सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है, वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थों की सिंडिकेट, जाली भारतीय करेंसी नोट, जटिल साइबर अपराध, संगठित अपराध और न केवल दिल्ली, देश के कई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के जांच के अंदर सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आधुनिक हेडक्वार्टर बनने से उनके दायित्व के निर्वहन के लिए उनको और
सहूलियत सुलभ होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज 79वें स्थापना दिन पर मैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त श्रीमान गोलचा जी और दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को और उनके परिजनों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र नेहरू प्लेस में 6 मंजिला अत्याधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन के साथ ही पार्किंग को आम जनता को समर्पित कर दिया गया। इस सुविधा में एक साथ 660 कारों और 350 बाइकों को पार्क करने की क्षमता है। पूरी संरचना भूकंपरोधी तकनीक से तैयार की गई है तथा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। सभी मंजिलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष अनुकूल ढांचा तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से नेहरू प्लेस क्षेत्र में लंबे समय से बनी अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। पार्किंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए, और ऐसे में इतनी शानदार 6 मंजिला पार्किंग यहाँ नेहरू प्लेस जैसे एरिया में बनना, जहाँ रोजाना की लाखों लोगों की फुटफॉल है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ पीडीए को कि इतने कम समय में आपने ये पार्किंग प्लेस बना के तैयार किया, और आने वाले समय में दिल्ली की इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। एमसीडी की पार्किंग पे अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डीडीए अपना काम कर रही है, और दिल्ली सरकार भी हर जगह पे पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चल पाए, इस दिशा में काम कर रही है। माननीय एलजी महोदय का बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में लगातार दिल्ली प्रगति की ओर चल रही है, और न केवल डीडीए, दिल्ली सरकार और बाकी सभी एजेंसीज भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में काम कर पाए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रतिपक्ष से सम्मान की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रमुख के प्रति विपक्ष का आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार की 8 से 9 वर्षों की उपलब्धियों का दस्तावेज बताते हुए दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। लगभग 51 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझावों से इस पूरी चर्चा की गरिमा को, उसकी गंभीरता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, यह अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। सरकार के क्या कार्य हैं और सरकार की कार्रवाई के परिणाम क्या हैं, प्रतिवर्ष विधानसभाओं में हो या संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा और संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है, और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है, और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं ये चेंज आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ, यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में
दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती है, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि ये डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। पंजाब के मोगा जिले के किल्ली चहला गांव में गांव रक्षा समिति के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने नशा विरोधी अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत नशे के खिलाफ संघर्ष करने और समाज को सुरक्षित बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव रक्षा समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। ये पहल राज्य में चल रहे नशा विरोधी सरकारी और सामाजिक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और गांव स्तर पर जागरूकता को मजबूत करना है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी जनता को संबोधित किया और अपनी बात रखी। आज बहुत इतिहासक इकट्ठ होया, तुसी अपने घरों चल के अज पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउण दी इस लड़ाई दे विच साथ देण लई पहुंचे हो। तुहाडा ਚੱਲਿਆ होया कि कदम साडे सिर मत्थे। मैं जिहड़ी सौं मैं अगे बोलता रहूँगा, तुसी मेरे पिछे पिछे बोलते रहे हो। एक अहद है, एक फैसला है कि आपां पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउण लई अपने बुरश नाल उस रंग भरने ने। मैं जदों मैं कहूँगा तो उस तो बाद अपना नाम लै दिओ, तो उस तो बाद फिर जो मैं पढ़ी जाऊँगा। मैं ये सौं खांदा हाँ कि मैं अपने पिंड, वार्ड ਅਤੇ समाज विचों नशियां दी बुराई नूं खत्म करन लई पूरी तरह वचनबद्ध रहांगा। मैं ना तो खुद नशा करांगा ਅਤੇ ना ही किसी भी तरह के नशे के सेवन या तस्करी नूं समर्थन देवांगा। मैं लोकां विच नशियां के खिलाफ जागरूकता फैलावांगा ਅਤੇ नशे तो प्रभावित व्यक्तियों नूं इलाज ਅਤੇ पुनर्वास लई
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ बनावांगे। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के कोने कोने से नशे विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए आम लोग आज एकत्रित हुए हैं। 1 साल पहले 1 मार्च को पंजाब सरकार ने मान साहब के नेतृत्व में नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था, लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से पुलिस ने नशे तस्करों को पकड़ा है, जगह जगह से नशा पकड़ा है। अभी आपको बताया गया कि 2000 किलो से ज़्यादा नशा पिछले 1 साल में पकड़ा गया है। और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध में भागने के लिए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब जनता का विश्वास, जनता के मन से डर निकलने लगा है, जनता सामने आ रही है और जनता का विश्वास सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर बनने लगा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं उसकी जानकारी सरकार को देना। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उस गांव में जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज आपको कराने के लिए जो भी पास में सेंटर है वहाँ सेंटर में ले जाना पड़ेगा ताकि वो नशे से बाहर निकल सकें। ये मोटे मोटे 2 काम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीडीसी, अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है। तो मुझे बेहद खुशी, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारा पंजाब रंगला पंजाब बनेगा, नशा मुक्त पंजाब बनेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के RIC में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम NSIL 2026 का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समागम का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के नेतृत्व को सशक्त बनाना और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नई दिशा तय करना है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, युवाओं और शोधकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नवाचार के माध्यम से राजस्थान के शैक्षणिक संस्थानों को देश के अग्रणी केंद्रों के रूप में स्थापित करने में योगदान दें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "यही समय है, सही समय है" का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस धरा पर, पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये धरती सदियों से ज्ञान, वीरता, संस्कृति की साक्षी रही है। ये भूमि शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और पर्यावरण को अपने आप को समर्पित कर दे ऐसी अमृता देवी की धरती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब देश के कोने कोने से शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख विद्वान एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह संयोग नहीं है, ये बैठक नहीं है, ये भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है। और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। ये केवल आर्थिक उन्नति का स्वप्न भी नहीं है, ये एक ऐसे भारत का स्वप्न है जहां ज्ञान की गंगा हर घर पहुंचे, जहां हमारे युवा विश्व को नेतृत्व दें, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल रोजगार देने वाली हो बल्कि चरित्र निर्माण गढ़ने वाली भी हो। और मेरे सामने जो बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जहां एजुकेशन का स्तर नीचे से चलते हुए जब आता है, उस विद्यार्थी के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ तर्क होते हैं, क्योंकि जब छोटी शिक्षा में होता है तो उसको गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन जब यहां पहुंचता है तो उनके तर्क, उनकी जिज्ञासा और उनके मन की जो अभिलाषा है उसे पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो सामने बैठे हैं देश भर के, ये वो लोग हैं जो उस तर्क संगत उस छात्र की, उस विद्यार्थी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस काम को आप करने वाले हैं। और मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा वो होती है जहां हमें एक नया रास्ता खोजना होता है, एक नए रास्ते की तरफ उसके कदम होते हैं, उनके कदमों में घुंघरू बांध करके तेज गति कैसे हमें लानी है, ये काम आप लोग करते हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है, यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यह वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। यह वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। आइए राजस्थान की इस वीरभूमि में से एक ऐसा शैक्षणिक आंदोलन शुरू करें जो पूरे देश में गूंजे, जो हर कक्षा में नई रोशनी लाए और हर भारत को वैश्विक ज्ञान नेतृत्व के शिखर पर पहुंचाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये कहता हूं कि इस संस्थागत के माध्यम से जो लगे हुए सभी, आपको ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, नेतृत्व करने की क्षमता दे, युवाओं को दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजीव कुंभ मेले के अवसर पर आज जनता को संबोधित किया। बताया जा रहा है कि यह कुंभ मेला 15 दिनों तक राजीव के त्रिवेणी संगम तट पर भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें शाही श्राद्ध, पर्व श्राद्ध, दान के धर्म कर्म, भजन कीर्तन, यज्ञ, धर्म प्रवचन तथा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
इस पर्व के संबंध में अपने बयान दिए और कहा कि सरकार राजिम के मेले को और भव्य व सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर फंड मिलते ही राजिम बैराज के निर्माण की भी घोषणा की। आज हम लोग कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन महाराज की पूजा अर्चना, राजीव लोचन भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पर किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली किए हैं। भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 2006 से ये राजिम कुंभ का शुभारंभ हुआ है। 20 साल इसको हो रहे हैं और 20 साल में 5 साल इस राजिम कुंभ की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी थी आप सबको मालूम है। तो हमारे संस्कृति मंत्री जी और भी बहुत लोग बता रहे थे कि इस साल का जो राजिम कुंभ कल्प है और इसमें जितनी भीड़ आई है उतनी पहले कभी नहीं आई और अच्छी व्यवस्था भी है। इसके लिए मैं हमारे माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से ये 15 दिनों में बड़े बड़े संत का चरण रज हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में इस राजिम त्रिवेणी संगम में पड़ा है तो धन्य तो हुआ ही है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग उनका दर्शन किए हैं, उनका प्रवचन सुने हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को होगा और मुझे भी जानकारी है कि इस साल के इस महोत्सव में विदेशों से भी बहुत मेहमान आए। 200 की संख्या में विदेशों से मेहमान आए। 10 अखाड़ों से करीब 3000 साधु संत आए। नागा साधुओं की संख्या भी 600 से ज्यादा रही। 253 जोड़ों का यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी भी संपन्न हुआ। उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये राजिम कुंभ कल्प हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, छत्तीसगढ़ की पहचान है। निश्चित रूप से इसमें साधु संत और आप सब लोग आकर इसको धन्य करते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि हमारी ये सरकार को अभी मात्र 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष में हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे, उन सब वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं और मोदी की गारंटी को 2 साल में ही अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। हम लोग इस राजिम कुंभ कल्प मेला को लगातार और भव्यता प्रदान करेंगे और आप सब लोग हर साल यहाँ पर आए हम लोग को आशीर्वाद देने। और अभी यहाँ पर राजिम बैराज ये हमारे बजट में है और इसकी स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहेगा। गंगा पुनरुद्धार की तर्ज पर यहाँ पर महानदी पुनरुद्धार का काम करेंगे। पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा होगा। दोनों दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जहां हम लोग आए उधर से संतों के आश्रम है, वहां से यहाँ तक ये बीच का सड़क 1.5 किलोमीटर इसकी स्वीकृति हो गई है और उसका टेंडर भी हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ सब चीज आगे बढ़ाएंगे, विकास का काम करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।